दोस्तों, इजराइल के अंदर मचा हुआ है बवाल। वो बवाल आपको दिखाऊंगा, लेकिन आज इस वीडियो की शुरुआत एक कमाल की तस्वीर एक वीडियो के साथ करूंगा। ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। ये वीडियो मैं आपको इसलिए खास तौर पर दिखाऊंगा क्योंकि इसमें जो दावा किया जा रहा है वो देखने के बाद आप सुबहान अल्लाह लिखे बिना नहीं रह पाएंगे। वो ऊपर वाले का, खुदा का, ईश्वर का, आप देखिए कितनी उसमें ताकत है। आज इस वीडियो के जरिए बताई जा रही है। ये वायरल वीडियो बहुत तेजी से वायरल है। कहाँ की वीडियो है, तमाम चीजें आज आपको दिखाऊंगा। इसमें क्या हो रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा, जो दावा किया जा रहा है। इसी के साथ साथ आपको दिखाऊंगा इजराइल के अंदर बेतहाशा भीड़ अचानक सड़क पर उतर आई। ये भीड़ देखकर नेतन्याहू और उनके जो कैबिनेट मंत्री उनका गला सूख गया। क्या करने आ गई थी भीड़ और किस हद तक ये पहुंच गई भीड़, वो आपको दिखाऊंगा। ऐसे वक्त में जब नेतन्याहू ने ईरान की जनता से अपील की थी कि खामेनेई और ईरान की सरकार के खिलाफ ईरान की जनता सड़क पर उतरे, वहां तो कोई नहीं उतरा। उल्टा इजराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ लोग सड़क पर उतराए। खबर दिखाऊंगा, यमन की तरफ से हूती लड़ाकों की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया है। अगला टारगेट कौन सा था और कैसे वो इलाका तबाह हुआ वो भी देखिएगा। और देखिए, नेतन्याहू के करीबी के साथ बड़ा बुरा हश्र किया है। जी हाँ, एक देश ने लताड़ लगाई है कि मेरे देश में गलती से आ मत जाना। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक वायरल वीडियो है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये वीडियो देखिए। इसमें तेज रफ्तार से आती हुई आपको नजर आएगा कि बाढ़ टाइप कुछ आ रही है और एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनके हाथ में एक पुस्तक नजर आती, पुस्तक लेकर वो सामने खड़े होते हैं और जो बाढ़ जैसे हालात थे वो अचानक से रुक जाते हैं। ये ऐसा दावा किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि सब कुछ रुक जाता है। ये कहाँ का है, कैसे, मैं बता देता हूँ। जो द मुस्लिम का अपना एक दावा है, ये वायरल वीडियो है जो द मुस्लिम की तरफ से जारी की गई। बताया गया, अल्लाहू अकबर, कश्मीर में एक स्थानीय नागरिक ने बाढ़ को रोकने के लिए पवित्र कुरान का इस्तेमाल किया और प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि बाढ़ का पानी शांत हो गया, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब ये फैक्ट चेक के बाद पता लगेगा खबर सही है नहीं है। लेकिन एक बात अब आपको बता दूं कि ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। आपने देखा होगा कि जब जब पूछा गया कि गजा अगर इतना ही तुम्हारा खुदा है, तुम्हारा अल्लाह है, ये ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, तो कोई इंसाफ क्यों नहीं करता, गजा में इस हमलों को रुकवाता क्यों नहीं है। मैंने तब भी कहा कि कभी किसी को चुनौती नहीं देनी चाहिए। मैंने कहा था ना। देखिए, अमेरिका जो हथियार बेचता रहा उसका हाल क्या हुआ। जो बाइडन इतने लंबे समय तक बड़ी शांति से निपटाया, लेकिन जैसे ही जाने का वक्त आया, जो बाइडन का आखिरी वक्त का, उनके कार्यकाल का आखिरी वक्त पूरी तरह से धूमिल हो गया। बेतहाशा आग, बहुत तमाम चीज़ें हुई थी, ऐसी अलग अलग देशों में देखने को मिला। तो इसलिए कभी ऊपर वाले को ऐसे चुनौती नहीं देनी चाहिए। चुनौती तो भैया नेतन्याहू ने, उनकी सरकार ने भी दी थी। अब हालत देख लीजिए, तमाम देश, पूरी दुनिया नेतन्याहू के खिलाफ खड़ी है। चलिए अगली खबर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए। पहले लोगों का बेतहाशा भीड़ सड़क पर नजर आ रही है। दूर दूर तक सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ ही लोगों के मौजूदगी नजर आएगी। बेतहाशा भीड़, खूबसूरत इमारतें, उसके बीच नेतन्याहू पर बंधकों को छुड़ाने के लिए समझौते का दबाव बनाने के लिए तेल अवीव में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। उमाशंकर सिंह ने इस खबर को दिखाया। मैं एक और वीडियो निकल कर आई, पहले वीडियो देखिए। देखिए, तेल अवीव में हजारों की तादाद में ये लोग जमा हुए हैं और इन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ कर दिया इन्होंने प्रदर्शन। अच्छा, प्रदर्शन क्यों कर रहा है उसकी वजह भी मैं इसलिए बता दूं। उसमें बार बार कहा जा रहा है कि वॉर रुकवाने के लिए है, ये तमाम चीज़ें हैं। इसकी 2-3 और इनकी भी अपनी पर्सनल वजह है, वो मैं बताऊँगा। है वॉर से रिलेटेड ही। पहले एक तस्वीर और देख लीजिए। ये दिन भर प्रदर्शन चला था, देर रात तक ये प्रदर्शन चलता रहा। ये देखिए, पूरी सड़क खचाखच भरी हुई है, गाड़ियाँ भी उसमें नज़र आ रही हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग हैं वहाँ मौजूद, वो वहाँ पर नजर आए। प्रेस टीवी की खबर निकल कर आई। प्रेस टीवी से भी एक खबर है जिसमें बताया गया भारी तादाद में देखिए लोग हैं। इसमें बताया थाउजेंड ऑफ इजरायली प्रोटेस्टर स्टेज्ड न्यू डेमोन्स्ट्रेशंस इन तेल अवीव। तेल अवीव में अलग अलग हिस्सों में इसी तरह से नाराज़गी व्यक्त की गई है। रोड ब्लॉक कर दिए गए, कई जगह आग भी लगाई गई, टायर जला दिए गए। ये नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ नाराज़गी है। जो हाथ में प्लेकार्ड ले रखा है, ये उन तमाम सैनिकों के हैं जो हमास के कब्जे में है। और ये भी दावा किया जा रहा है इनमें कई ऐसे लोग भी थे जिनके अपने बच्चे गजा के अंदर मारे गए, सैनिक थे, मारे गए, कुछ ने सुसाइड कर लिए। तमाम चीज़ों को लेकर ये इकट्ठा हुआ है और नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन ये किया गया है।
अब देखिए कुछ इस तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट्स है 1 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं जो इसमें थे इजराइल में, जो युद्ध खत्म करने के लिए सड़क पर उतरे थे। पुलिस भी बड़ी हैरान रह गई थी कि किसको रोके, कितनों को रोके, क्योंकि उतनी तादाद में पुलिस मौजूद नहीं थी जितनी तादाद में लोग थे। देखिए अगर एक मानकर चलिए यहाँ पर पुलिस को छोड़ा जाए तो कितनी पुलिस छोड़ी जाए जो इनको रोक पाए, इतनी भीड़ को। ये आप तस्वीर के जरिए आप समझिए कितने हालात वहाँ पर बुरे होते हुए नजर आ रहे थे कि कितनों को रोका जाए और कैसे कैसे रोका जाए, ये समझ नहीं आ रहा था। अभी एक रिपोर्ट और निकल कर आई। इस रिपोर्ट में जो दावा किया गया है वो दावा है तकरीबन 3 लाख लोगों का, कि 3 लाख लोग इकट्ठे हुए थे। वहीं एक और दावा है 5 लाख का, वो भी आपको दिखाता हूं, लेकिन पहले ये तस्वीर देखते चलिए धीरे धीरे कितना जबरदस्त। This is crazy and it finally happens. Hundreds of thousands of Israelis are marching right now in the streets of Tel Aviv, demanding to end this annihilation war, to bring back all the hostages in a deal. Finally, so तो इसमें दावा है कि एक तरफ नेतन्याहू ने ईरान के लोगों से कहा कि आप सड़क पर उतरिए अपने देश की सरकार के खिलाफ, अली ख़ामेनेई के खिलाफ, लेकिन हो गया उल्टा। ईरान में तो कोई नहीं उतरा, किसी ने प्रदर्शन नहीं किया, उल्टा नेतन्याहू के खिलाफ ये लोग सड़क पर उतर आए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में इनकी बहुत सारी डिमांड है। एक तो ये अब ये चाहते हैं युद्ध से मुक्ति, क्योंकि अब ये विदेशों में जाते हैं तो इन्हें दुत्कारा जाता है इजरायलियों को, पहला। दूसरा, इनको अब डर सताने लगा है कि अब ये ज़्यादा दिन तक युद्ध खिंचा और जिस तरह से पूरी दुनिया में हालात बन रहे हैं तो ऐसा ना हो कि पुराने इतिहास के पन्ने पलट दिए जाए और इजराइल का जो अस्तित्व वही ख़त्म कर दिया जाए। इसको लेकर भी लोगों में नाराज़गी है कि आपने उनकी ज़मीन पर, फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा किया था, तो ये ना हो जाए। यानी अच्छे खासे रह रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि ज़मीन ज़्यादा पाने की चाहत में इनसे इजरायली छिन जाए। अगर इतिहास के पन्ने पलट गए तो कोई नाराज़गी तो लोगों में हम देखने को मिल रही है। हमास के बारे में पढ़ लिया, गजा के बारे में पढ़ लिया, फिलिस्तीनियों के बारे में पढ़ लिया, इजराइल कहाँ से आए वो भी पढ़ लिया, तमाम चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब तीसरा इनका ये है कि इनके अपने लाडलों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कराया जा रहा है। मैंने आपको दिखाया कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को अब ज़बरदस्ती भर्ती कराया गया कि आप ही आ जाओ कम से कम। सोचिए इनके पास लड़ने के लिए लोग नहीं है, जो है वो नहीं जाना चाहते गजा में युद्ध लड़ने, तो देशद्रोह के आरोप में डाला जा रहा। तो उनके परिवार वाले हैं, जिनके अपने मारे गए उनके परिवार वाले हैं, जिन्होंने सुसाइड कर लिया उनके परिवार वाले हैं, या फिर उन सैनिकों के परिवार वाले भी सड़क पर उतरे जो गजा तो गए थे और जिंदा तो लौटे, लेकिन हाथ पैर आज उनके काम नहीं करते, यानी दिव्यांग हो गए, अपंग हो गए, हमलों में वो घायल हो गए। तो ये तमाम वही नाराज लोग हैं। ये देखिए एक और वीडियो, तो अलग अलग वीडियोज ये निकल कर आ रही हैं। वीडियो देखिए कितनी बेतहाशा एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट है ये। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। ये एक वीडियो निकलकर सामने आई, एक और वीडियो। ये लिकुड पार्टी जो है उसके दफ्तर तक पहुंच गए थे, ऐसा दावा किया गया। लिकुड पार्टी के दफ्तर के मतलब हेडक्वार्टर के बाहर खड़े हो गए और जल्द से जल्द युद्ध खत्म करने और जो इनके अपने लोग हैं उन्होंने वापसी के लिए ये मांग कर रहे हैं। देखिए एक और खबर, 100 रैली आउटसाइड लिकुड हेडक्वार्टर कॉलिंग फॉर एंड टू वॉर एंड रिलीज ऑफ हॉस्टेज। यानी दबाव डाला जा रहा है नेतन्याहू सरकार का, अब हमें नहीं मालूम आप कैसे भी करके हमारे अपने लोगों को वापस लेके आओ। बहुत सारी तस्वीरें इसमें निकल कर सामने। ये देखिए एक और वीडियो देखिए, मतलब बेतहाशा भीड़ आपको नजर आएगी। एक और तस्वीर देखिए, ये तेल अवीव से निकली हुई तस्वीर है, सड़कें खचाखच भरी हुई थी। तो ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, ठीक है। एक दावा और इसमें कर दिया गया था कि तकरीबन 5 लाख लोग हैं जो सड़क पर उतरे हैं। अब आई एक और खबर, ये देखिए तेहरान टाइम्स की खबर है जिसमें बताया गया है कि ये लोग सड़क पर उतरे, टायर जलाया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया, लिकुड का जो हेडक्वार्टर है उसके सामने इकट्ठा हुए। तेहरान टाइम्स की खबर है कि इजराइल के लोगों ने सड़क पर उतरकर अब अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। तो वही यमन ने एक बड़ा हमला कर दिया। प्रेस टीवी खबर है कि यमन ने एक स्ट्राइक की है तेल अवीव एयरपोर्ट पर, जिस पर हाइपरसोनिक मिसाइल से बड़ा हमला हुआ है और हालात ये हो गए हैं कि पूरी तरह से एक बार फिर से ये जो तेल अवीव का एयरपोर्ट है उसे बंद करना पड़ा है। अब आइए ये देखिए, ये इसके धुआं उठता हुआ तस्वीर भी जारी की गई कि हाँ यमन का एक बड़ा हमला हुआ ही है तेल अवीव पर। यह दावा किया कि हाँ बात तो सही कहा गया है, यमन की ने जो दावा किया कि तेल अवीव एयरपोर्ट पर हमला है हाइपरसोनिक मिसाइल से। उसके बाद जो जहाज़ जैसे देखिए एक और तस्वीर, जो जहाज़ जैसे खड़े थे वैसे खड़े रहे और भगदड़ जैसे हालात वहाँ पैदा हुए। डेली ईरान न्यूज़ ने ये खबर दिखाई है, एक तस्वीर साझा की है। इसमें जब बताया गया LOD एयरपोर्ट स्टेडियम इन द जफा एरिया विद हाई प्रीशियस हाइपरसोनिक मिसाइल एंड अचीव्ड ए हिट। ये दावा किया गया यमन ने एक बड़ा हमला यहाँ पर किया है। अब आइए हमास ने जो एक बड़ा हमला किया उसकी भी तस्वीर देख लीजिए। इन्होंने भी एक वीडियो जारी करके बताया कैसे हमला किया गया।
तो ये तमाम अलग अलग तस्वीरें हैं जिसमें मिस्टर अमरीश ने भी बताया कि हमास की तरफ से जुलाई अगस्त 2025 से जारी उत्तर पूर्वी गज़ा के शुजाया पर IDF पर किए गए हमलों के ये फुटेज है जो स्टोन्स ऑफ डेविड के जो पूरी की पूरी सीरीज़ चल रही है उसका एक हिस्सा है। अलग अलग कहाँ के स्नाइपर हमला हुआ, फिर एक और स्नाइपर हमला कर दिया कि IDF पैदल सेना बल को राइफल से निशाना बनाया, बहुत सारे इसमें मरकवा टैंक उड़ा दिया, ये अलग अलग दावे हैं। अब जाते जाते खबर 2 हैं, खबर बहुत महत्वपूर्ण। पहले देखिए, ईरान की मेजर जनरल हैं सैयद सफ़ावी, ये कहते हैं वॉर बिटवीन ईरान एंड इजराइल कुड ब्रेक आउट ऑफ एनी टाइम एंड वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। उन्होंने कहा जो चल रहा है इस समय ईरान और इजराइल के बीच वो जल्द ही पटाक्षेप हो सकता है, नहीं फिर से युद्ध छिड़ सकता है और हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं ये व्यक्ति हैं, ज़रा चेहरा पहचानिए, ये कौन है? ये ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे, इनका वीज़ा सब हो गया था, लेकिन अचानक से ऑस्ट्रेलिया ने नेतन्याहू के गठबंधन के सदस्य दक्षिणपंथी इजरायली राजनेता हैं सिमचा रोथमैन, इनका वीज़ा का जो एप्लीकेशन थी जैसे इनके हाथ में पड़ी, कौन नेतन्याहू का करीबी, अरे ना बिल्कुल नहीं आएगा, मना कर दिया, वीज़ा फ़ौरन रद्द कर दिया गया। दरअसल ये वहाँ जाकर ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले यहूदियों की एसोसिएशन में जाकर वहाँ भाषण देने वाले थे और बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया ने इनका जो वीज़ा है वो रद्द कर दिया। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।